जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाक़िद है और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं एक और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, बेलाडोना, जो कि जो होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट प्रूफ की थर्ड मेडिसिन है बेलाडोना। तो उसके ऊपर हम बात करने लगे कि बेलाडोना क्या है। देखिए, बेलाडोना, बेला मीन्स ब्यूटीफुल और डोना मीन्स लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। और इसका ये बनती है डेडली नाइटशेड, एक प्लांट है डेडली नाइटशेड, उससे ये बनती है। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जी ये हमारे पास ये क्या सिम्टम्स हैं इसके बेलाडोना के। अच्छा देखिए, बेलाडोना जो है ना, इसके जो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ, अमूमी असरात वगैरह जो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो वो ये है कि जी जो बेलाडोना है ना, वो आपके ओवरऑल नर्वस सिस्टम के ऊपर, यानी कि आपके हिसाब निज़ाम के ऊपर असर डालती है, या पूरे आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जी ये इसके अंदर क्या है कि जी आपकी बहुत ज़्यादा रश ऑफ ब्लड, मतलब कि क्या है कि जी आपकी जो खून की रवानगी है वो बहुत तेज हो जाती है, आप जोश में होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि जी आपको झटके जो हैं वो दौरे वगैरह जो है वो फील, जिसको हम डिलीरियम कह रहे हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। इसको आपने बर्ड से याद रखना है, BIRD, बर्ड। अब बर्ड कहते हैं बर्निंग, आई से इंफ्लेमेशन, आर से रेडनेस और डी से डिलीरियम। ये बेलाडोना आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक निमोनिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब क्या है कि इसका ना जल्द और आंखें लाल होती है, रेडनेस अभी मैंने आपको बर्ड का कहा। तो क्या है कि जी रेडनेस होती है इसकी आंखों के अंदर, इसकी स्किन के ऊपर होती है, और वो गर्म होती है, बर्निंग हो रही होती है, वो गर्म होती है और चमकदार होती है, ब्राइट होती है, ठीक है। इस तरह की होती है। इसके अंदर क्या है कि जिसकी दिमागी और इसकी दिमागी हालत पर भी असर होता है। अब डिलीरियम वगैरह भी इसके अंदर आ जाता है। अब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है, बेसुकूनी होती है इसको, इसकी जो है ना उसका मुँह जो होता है ना वो खुश्क होता है, और इसकी जो इसका जो थ्रोट है, हालाँकि वो भी खुश्क होती है। और अचानक जो है ना न्यूरोलॉजिकल जो पेन्स हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं बेलाडोना के अंदर, यानी कि नर्व्स पेन, या बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई पेन जो है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि बेलाडोना पेन की रहती है, ठीक है। तो ये हो सकता है। इसकी अलामतें ये हैं जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद भी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि बच्चों के लिए बेहतरीन बात अब है कि जब मिर्गी के दौरे एपिलेप्टिक अटैक्स हों, या नज़ला जुकाम, या फिर क्या है कि जी स्कारलेट फीवर हो, जिसके ऊपर आपके ऊपर रेड जो है वो दाने बेर हो जाते हैं, और क्या है कि सिकनेस हो, एयर सिकनेस, ठीक है। एयर सिकनेस में तो फिर भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं इसको। और ना इसका ना क्या है कि शदीद और अचानक आगाज, यानी कि ना इस तरह इसके अंदर ना ये चीज होती है कि अगर एकदम से आपको कोई पेन जो है वो बहुत ज्यादा शिद्दत से आ गई है, तो आप और वो रेडनेस वाला भी है, रेडनेस भी आपको मिल रही है, इचिंग भी मिल रही है, वो ब्राइट रेड कलर हो गया है, तो तब भी आपकी जो है वो बेलाडोना अच्छा काम करती है। अब इसके मेंटल सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं। मेंटल सिम्टम्स में ये होता है कि शदीद जो होते हैं ना वो रश ऑफ ब्लड होता है दिमाग के अंदर, शदीद जोश होता है इसके अंदर। और क्या है कि गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, एंगर ये बहुत ज्यादा है। और क्या है कि चीजें जो है ना वो क्या करता है कि जी फाड़ना, इसका ना एंगर बहुत ज्यादा है, कि लोगों के ऊपर थूकना या फिर चीजें जो है वो फाड़ना, इस तरह का ये एंगर है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जी उसका हंसना, दांत पीसना, टीथ ग्राइंडिंग जो है वो ये चीज भी होती है इसके अंदर। क्या है, ख्याली खौफ होते हैं, इमेजिनरी इसको खौफ होते हैं, जिन्नात देखना। फिर डिलीरियम है, ठीक है। डिलीरियम एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर इंसान जो है वो इस तरह की अजीबोगरीब चीजें देखते हैं जो कि हकीकत में नहीं होती। इसके बाद क्या है कि जी देखना, और इसका बेड से छलांग लगाने की ख्वाहिश है, बेड से छलांग लगा देगा, इस तरह की इसके ये, क्योंकि डिलीरियम में आई है। जुबान की इसके अंदर क्या है कि जी बंदी होती है, उसके बाद बेकार बातें करता है, बेहिस हो जाता है, समझ जो वो बातें करनी भी चाहिए वो नहीं करता, ठीक है। जो नहीं करनी चाहिए वो करने लग जाता है, इस तरह का इसको कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर, ठीक है। इसके बाद है कि जी इसके बाद कि भागने की इसको ख्वाहिश होती है, या छुपने की कोशिश करता है। अच्छा, भागने की कोशिश करेगा, छुपने की भी कोशिश करेगा, अगर भाग भी जाएगा फिर भी छुप छुप के लोगों को देखेगा, यार और खुद छुपने की कोशिश करेगा, बेशक बज़ाहिर इस तरह क्यों ना छुप जाए, अगर नजर भी आ रहा है फिर भी छुप जाएगा, बच्चा है अगर बच्चे में, लेकिन बड़ा है तो वो वैसे ही छुप लेगा, ठीक है। अब क्या है कि बिस्तरों के कपड़े फाड़ना, ठीक है, लाइक बिस्तर अगर है तो वो फाड़ने लग जाना, फेंकना उनको उठा उठा के, ये गुस्सा, इसका टेम्परामेंट थोड़ा सा ना एंगर टेम्परामेंट है। तो इसके बाद आता है कि जिसके हेड के सिम्टम है, तो चक्कर आ रही होती हैं,
उसका क्या है, झुकना या गिरना है, सांस को इस तरह इसका फील होता है कि जी जिस तरह की कुछ आगे की तरफ आप गिर रहे हैं, सर नीचे करते हैं तो इस तरह में उसको फील हो रहा होता है। सर में जो है वो शदीद जो है वो दर्द हो रही होती है, और गर्मी धड़क इसको ना पल्सेशन भी फील होती है हेड के अंदर, जैसा कि कोई चीज़ ना धड़क रही है सर के अंदर, और क्या है कि गर्मी इसको महसूस हो रही होती है। इसके बाद क्या है कि जिसकी जो फोरहेड है, फोरहेड के अंदर भी पेन हो रही होती है, और क्या है कि जिसके कानों के अंदर भी दर्द हो रही है, तो टिनाइटस भी होता है, इसको कानों के अंदर शोर भी महसूस हो रहा होता है, ठीक है। सर का दर्द हवा, बाल काटने या फिर चलती हवा से भी बढ़ जाता है, यानी कि अगर इसका सर दर्द हो रहा है ना, अगर आप क्या है कि इसके बाल भी काटेंगे तो तब भी सर दर्द बढ़ जाएगा, ये हवा चल रही है, हवा सर से गुजर गई है तो तब भी इसका सर दर्द शुरू हो जाता है। इसके बाद ये है कि जी इसका इसके अंदर आता है कि जी हरकत से, अगर वो मोशन के अंदर है तब सर दर्द बढ़ रहा है, आवाज से मैंने आपको बताया आवाज से भी होता है, रोशनी से, सेंसिटिव टू लाइट है, जैसा एक्रोनाइट का था ये भी सेंसिटिव टू लाइट है, ठीक है। इसके क्या है कि सर का जो दर्द है वो ऐसे महसूस होता है कि जैसे दिमाग और जो है ना वो पेशानी से बाहर धकेला जा रहा है, मतलब कि दिमाग बाहर आ रहा है, सर से बाहर निकल रहा है, इसको जिसका कहते हैं ना सर फटा जा रहा है, दिमाग बाहर आ रहा है, यही कैफियत होती है उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी आंखों की बात करें तो आंखों के अंदर ये है कि जी बाहर निकली होती है लाइक प्रोमिनेंट बोल्ड आइज होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जी जो प्यूपिल्स होते हैं वो पहले भी होते हैं, चमकती हुई आंखें होती हैं, ब्राइट आइज होती हैं, ग्लिटरी आइज होती हैं इसकी, ठीक है। लाल हो जाती है, रेड हो जाती है, सब बहुत ज्यादा, क्योंकि गुस्सा इसको है तो इस तरह का गुस्सा हो जाता है, सूजी हुई होती है, और आंखों के अंदर जलन हो रही होती है, और वो खुश्क हो जाती हैं, ड्राई होती हैं, और आंखों के अंदर जलन हो रही होती है, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, सेंसिटिव टू लाइट होता है, धुंधला नजर आ रहा होता है, इसको भी डिप्लोपिया होता है। और क्या है कि जी इसके बाद आंखें ऊपर जो है ना वो ऊपर नीचे उल्टी नजर आ रही होती है, मतलब कि ना स्क्विंट आइज इसको लग रहा है, स्क्विंट आइज होती है। और इसके कानों की मैं बात करूँ तो कानों के अंदर जो है नीचे की तरफ जो है खिंचाव जो है वो महसूस हो रहा था, यानी कि होता है, और इसके शोर बर्दाश्त होता है, सेंसिटिव टू नॉइस है, कान में गूंज या इसको टिनाइटस है, यानी कि कानों में शोर सुनाई दे रहा होता है, ओटाइटिस मीडिया यानी कि अंदरूनी कान की सोजिश हुई होती है, बैरूनी कान में भी सोजिश होती है, इंटरनल और क्या है कि जी आउटर दोनों की ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्नल भी, ओटाइटिस मीडिया भी है, दोनों का कंडीशन है। इसके बाद नाक के सिम्टम आ जाते हैं, तो नाक जो होता है वो बहुत ज्यादा हिसास होता है खुशबू से, ख्याली हो, और वो मतलब कि ना क्या है कि वो इस तरह की खुशबू आ रही है, बाज़ारी नजर है कोई नहीं चीज जिसकी उसको खुशबू आ रही है, इस तरह की होती है। नाक से खून बहता है, पिछले अगर खून बह रहा है रेड कलर का तो तब भी बैराटोन अच्छा काम करती है। नाक रेड हो जाता है, नज़ला जुकाम और खुश्क नाक होता है, नाक भी ड्राई होता है, इसके अंदर भी ड्राइनेस है। इसके बाद फेस आ जाता है, तो फेस के अंदर जो सिम्टम आते हैं वो ये आते हैं कि जी लाल हो जाता है चेहरा, गर्म होता है, सूजी हुई जिल्द होती है, जिल्द इन्फ्लेमेशन है, मैंने पहले बात की थी, वर्ड से याद कर ले, याद हो जाएगा। चेहरा और मुंह के पट्टे जो होते हैं ना वो झटके खाते हैं, उनके अंदर ट्विचिंग हो रही होती है, ठीक है, लाइक इसके अंदर फड़फड़ाहट सी हो रही होती है। इसके अंदर क्या है कि जो जबड़ा और मसूड़े होते हैं ना उनके अंदर खिंचाव महसूस होता है, जबड़ा और मसूड़े जितना भी कि आपका है ना ये सारे इसके अंदर खिंचाव, जैसे वो खिंचा जा रहा है, ट्विचिंग हो रही है साथ साथ, ये इसका एक सिम्टम है। अब मुंह और जुबान की मैं बात करूँ तो मुंह और जुबान के अंदर ये होता है कि जिसका मुंह खुश्क होता है इसको प्यास ज्यादा लगती है, लेकिन क्या है कि इसका भी बगैर प्यास की खुशकी है, इसको अगर प्यास नहीं भी लग रही ना फिर भी देखें पानी बंदा पी लेता, लेकिन ये पानी भी नहीं पीता, ठीक है। इसके टॉन्सिल्स भी सूजे होते हैं, ठीक है, इसकी जुबान और तालु गहरे सुर्ख होते हैं, वो रेड होते हैं, फुल रेड हुआ होता है अंदर से मुंह, और वो खुश्क होता है, पानी भी नहीं पी सकता क्योंकि टॉन्सिल निकलते वक्त भी इसको पेन हो रही होती है, इसके अंदर टॉन्सिलाइटिस भी है। गले के अगर मैं बात करूँ तो गले के अंदर ये होता है कि शदीद खुश्की होती है, गला ड्राई होता है, सूजन होता है, दाएं जानिब से ज्यादा होता है, जिसका राइट थ्रॉट है वो ज्यादा जो होता है वो डोमिनेट होता है जो सोजन के अंदर, यानी कि उसके अंदर सोजन जो है वो ज्यादा होती है। निकलने में दुश्वारी मुसलसल जो है वो महसूस कर रहा होता है, और हलक के पट्टे अचानक सूज जाना, यानी कि हलक के पट्टे ये जितने भी आपकी आपके पैलेटाइन आर्चीज हैं, इंटरनल जो पैलेटाइन आर्टरीज हैं वो एनाटॉमी में आप पढ़ लेंगे पैलेटाइन आर्टरीज क्या है, तो वो जो है वो भी सूज जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं किसको, ख्वाहिश किस चीज को, इसको जो ख्वाहिश है यानी कि जिसकी डिजायर है वो खट्टी चीजों की होती है, लेमनेड वगैरह है या फिर ठंडा पानी है, सूप रोटी मक्खन, इन चीजों की इसको ख्वाहिश होती है, लेकिन ये खा नहीं पाता कि उसको खा, वो कहता है मैं अगर खाऊंगा तो यहीं पे फंस जाएगा, ठीक है, क्योंकि ड्राई है, यहाँ से निकल नहीं सकता। ये चीज आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, मैंने दूसरी किताब से पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्या है कि जी नापसंद चीजें क्या है, अवर्जन क्या है, अवर्जन का जो है वो खाने से, कुछ भी खाने से, वो यही बात है, खा नहीं रहा तो निगल वो उसको होता है कि कोई फंस ना जाए, गोश्त से, उसके बाद पनीर से, तेज रोशनी से, शोर से, धूप, ये चीज इसको बर्दाश्त नहीं होती है, ना ही पसंद है। अगर मैदे के बात करें तो उसमें मतली होती है, खाने के बाद होती है, कैप भी आ सकती है,
उसके बाद क्या है कि जी मैदे में जो है ना स्पाम्स हो सकते हैं, मतलब कि मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और दर्द जो है ना रीढ़ की तरफ जा रही होती है, पीछे की तरफ जा रही होती है, रीढ़ की हड्डी की तरफ जा रही होती है, शदीद प्यास होती है, हरारत और जलने का एहसास होता है, इवन के उसके मैदे के अंदर ऐसा कोई चीज़ अंदर जल रही है, इस तरह का महसूस हो रहा होता है। और जिगर के इलाके में दर्द, यानी कि जो उसका राइट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे उसको दर्द हो रही होती है, ठीक है। और वो जो पेन है वो बढ़ जाती है जब वो राइट साइड पे लेटता है, तो तब ये पेन बढ़ जाती है, और पथरी की वजह से कॉलिक हो रहा होता है। यानी कि अगर उस अच्छा ये अगर कोई है ना पेन हो रही है, अगर पथरी की पेन भी है, तो उसमें भी बैलेडोना अच्छा काम कर लेती है, लेकिन मेजोरिटी दूसरी मेडिसिन की तरफ भी हम चले जाते हैं। अब बात करते हैं एब्डोमेन की, पेट के क्या सिम्टम आते हैं। पेट में ये होता है कि बहुत ज्यादा ये सांस होता है, सेंसिटिव होता है इसका एब्डोमेन, और सूजा हुआ होता है, उसके अंदर दबाव महसूस हो रहा होता है। नाव के इर्द गिर्द जो अम्बिलिकस है उसके इर्द गिर्द जो है उसको जो है वो सख्ती महसूस हो रही होती है, और क्या है कि जी हल्की हरकत या झुकने से भी दर्द जो है वो बढ़ जाता होता है। या आप अपनी बुक में भी देखिए, क्योंकि मैं यहाँ से उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या लिखा जा रहा है, वो बात कर रहा है। अच्छा, इसके स्टूल के सिम्टम भी होते हैं, स्टूल के सिम्टम में इसको भी लाशा हुई इसका स्टूल निकल जाता है, इसको पता भी नहीं लगता, ठीक है। और क्या है कि जी लाशौरी निकल जाता है, इसको पता नहीं लग रहा होता, पतला होता है, सब्ज या खून बना होता है, इसमें भी खून हो सकता है या बलगम भी हो सकता है, इसमें बलगम लिखा हुआ है। इसके अंदर आगे है जो है ना वो बवासीर की पेन्स भी है, मतलब कि हेमोरॉइडल पेन्स भी, इसमें हेमोरॉइड्स भी हैं, ठीक है। और उसके साथ स्पैम्स भी हैं, मतलब कि आपके जो रेक्टम है उसमें स्पैम भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि एकदम से वो क्रोल भी बढ़ सकती है, ठीक है, सिंपल माइनर में। इसका जो यूरिन है, यूरिन के अंदर ये आता है कि जी जर्द होता है, पीले रंग का होता है, बार-बार होता है, और कभी खून वाला भी होता है, इसमें भी हेमेचूरिया है, आर्टिका में भी था, ठीक है। अब इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करें तो जो खासियत कहते हैं टेस्टिकल्स को, ठीक है। जो टेस्टिकल्स होते हैं वो सख्त होते हैं, उसके अंदर सूजे भी होते हैं, ठीक है, और चाइटिस होता है, यानी कि टेस्टिकल्स की इन्फ्लामेशन होती है। रात को जो है वो रतूबत कम, रात के वक्त जो है वो जो इसका एमिशन होता है वो कम होता है, और जो ख्वाहिश होती है, डिजायर, इसकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो बहुत कम होती है। अब फीमेल्स के अंदर है जो यूट्रस है उसकी पेन हो रही होती है, क्या है कि जी और साथ में क्या है कि माहवारी जल्द हो शुरू हो जाती है इसके अंदर, और ज़्यादा होती है, और रोशन सुर्ख खून जो है वो खराज हो रहा होता है, मतलब ब्राइट ब्राइट डिस्चार्ज होता है मेंसेस का, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा होता है, क्वांटिटी में मैटोरी किया है, और वो जल्दी आ जाते हैं पीरियड्स, ठीक है। इसके बाद दूध देने वाली जो खवातीन होती हैं उनके जो मसे होते हैं, यानी कि उनके जो वार्ड्स वगैरह हैं, उनके अंदर भी आप जो है वो ये दे सकते हैं मैस्टाइटिस, या फिर क्या है कि अगर तो फीमेल्स की जो दूध नर्सिंग वुमेन होती हैं उनकी चेस्ट जो है सॉरी ब्रेस्ट जो है वो इन्फ्लेम कर दे, मैस्टाइटिस यानी कि मेम्ब्रेन जो है उनके उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसमें भी बैलेडोना अच्छा काम करती है। सांस के इसका मैं बात करूँ तो सांस के जो इसके सिम्टम है वो ये है कि खुश्क होते हैं, जो उसका रेस्पिरेटरी है वो खुश्क होता है, खांसी आ रही होती है, और क्या है लैरिंक्स में जलन होती है, सूजन होती है, लैरिंजाइटिस है, ठीक है, और प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसके ऊपर। और क्या है कि छोटी छोटी खांसी, मतलब कि करके इस तरह की इसकी खांसी होती है, ठीक है। और रात को ज्यादा हो जाती है, रात को वो कहते हैं ना कि वो पानी पी लो भाई, इस तरह की खांसी उसको लग जाती है, क्योंकि छोटी छोटी खांसी आई जाती इस तरह की खांसी होती है। दमा, एस्मा, और या फिर वूपिंग कफ में भी फायदा देती है। वूपिंग कफ वही खांसी आई जा रही है जिसको ठीक है थोड़ी थोड़ी आ रही है, और साथ में क्या है कि दमा जैसे एस्थमेटिक कफ इस तरह में भी आ रही है, तो उसमें भी बेहतर है। तो सुनने में, सॉरी सीने में जो है ना इसको दबाव महसूस हो रहा होता है, सीने में कि जी कोई चीज कंप्रेस कर रही है, इस तरह का इसको फील आ रहा होता है, और साथ में क्या है कि सांस लेने में मुश्किल होती है इसको, ठीक है, डिस्फनिया भी होता है। अब हार्ट के सिम्टम आते हैं, तो हार्ट के सिम्टम में मैं बात करूँ तो दिल के जो हार्ट रीजन है इसका, जो दिल का रीजन उसके ऊपर दबाव महसूस होता है, और क्या है कि जैसे कुछ चीज ना भारी सा महसूस हो रहा है, उसको धड़कन ज्यादा हो जाती है कई बार, और क्या है कि जी उसको ऐसा लग एरिथमियाज हो रहा होता है, ठीक है। आर्टरीज उसके जो नॉर्मली सर्कुलेशन में देखें तो वो बहुत ज्यादा बीट आ रही होती है, उसकी पल्स जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, टैकिकार्डिया वगैरह होता है। अब इसके अंदर बैक एंड लिम्स आ जाते हैं। बैक एंड लिम्स के अंदर मैं बात करूँ तो गर्दन जो है वो सख्त होती है, जो इसका सर्वाइकल एरिया है वो स्टिफ हुआ होता है, वो हार्ड हुआ होता है, ठीक है। जोड़ जो है वो सूजे हुए होते हैं, जितने भी उसमें जोड़ हैं वो सूजे हुए होते हैं। कमर और रीढ़ की हड्डी में शदीद दर्द हो रहा होता है। ऊपरी अज़ा में झटके होते हैं, ऊपर वाले हिस्से में झटके होते हैं, और वजन महसूस हो रहा होता है, दबाव महसूस हो रहा होता है। अब रान और टांगों में दर्द हो रही होती है, रान आप कहते हैं फीमर एरिया को, तो वहाँ पे भी पेन हो रही है, तो टांगों में भी पेन हो रही होती है, जोड़ों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है, इसके ऊपर रेड हुए होते हैं।
अब स्किन जो है वो डेफिनेटली इसकी रेड थी, छोटे छोटे से लाल लाल रंग के सुखार थे, इसके अंदर स्कारलेट फीवर भी आ जाता है, और क्या है कि जी खारिश हो रही होती है, छोटे दाग पड़ जाते हैं, और कि चमकदार दाने होते हैं वो रेड कलर के, और ब्राइट रेड कलर के दाने होते हैं इसके भी, ठीक है। और इसमें क्या है, इसके अंदर भी अर्टिकेरिया होता है, स्कारलेट नुमा दाग होते हैं, जैसा स्कारलेट फीवर होता है उसके अंदर जो आपके पास दाग पड़ जाते हैं, वो चीज़ इसके अंदर होती है। नींद इसकी कैसी है, नींद में ये है कि ज़्यादा नींद आती है, बेसुकून रहता है नींद, जो है वो बच्चे जो है फेंकने बहुत ज़्यादा जो है वो तंग कर रहे होते हैं, ठीक है, मार रहे होते हैं, चीज़ें मार रहे हैं, लेकिन सोना नहीं है, अगर नींद भी आ रही है फिर भी नहीं सोना है। और इसके बाद खौफ होता है, इसको ख्वाब के अंदर जो है चीखो पुकार इसको बात करता है नींद के अंदर, ये सारी नींद के अंदर हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको खौफ भी बताया था कि रात को ऐसे खौफ कि वो गिर जाएगा, इस तरह का भी खौफ होता है। बुखार आ जाते हैं, बुखार के अंदर शाम के वक्त सर्दी ज़्यादा होती है, सर गर्म होता है, लेकिन पैर ठंडे होते हैं, सर गर्म पैर ठंडे, ये वायरल का बुखार है। अंदरूनी हिस्सा जो है वो सर्द होता है, सर के साथ बाहर गर्म होता है, अंदर जो है सर्दी लग रही होती है लेकिन बाहर टेम्परेचर गर्म होता है इसकी बॉडी का। इसके बाद है कि मुतबादिल सर्दी और गर्मी जो है ना वो इसके मुतबादिल ही रह रही होती हैं, कि जी कभी सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, दोनों टेम्परेचर आपस में इंटरलिंक कर रहे होते हैं, लेकिन चेहरा सुर्ख होता है इसका। और इसके बाद इसका सिम्टम आता है कि जी इस सिर्फ जो स्वेटिंग है ना इसके हेड पे हो रही होती है, ठीक है, सिर्फ सर पे स्वेटिंग हो रही है और कहीं पे स्वेटिंग नहीं हो रही होती इसके, ठीक है। टाइफाइड या फिर अगर कोई मेनिंजाइटिस हुआ है, यानी कि दिमागी बुखार जिसको हम कह देते हैं कि जी बुखार दिमाग को चढ़ गया, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, मेनिंजाइटिस फीवर जो है वो उसके अंदर भी आप बैराडोना जब अच्छा काम करती है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है कि खून ज्यादा होता है सिर्फ, जो है ब्लड रश ऑफ ब्लड है, और क्या है कि जिसके अंदर जो ज्यादातर इसका जो फंक्शन है वो दिमागी होता है, किसी ना ख्वाहिश मिजाज है लेकिन बीमारी में शदीद होती है। अगर वो किसी डिजीज में सफर कर रहा है तो उसके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर वो ज्यादा हो जाती है, खवातीन और बच्चे एहसास होते हैं, सेंसिटिव चिल्ड्रन होते हैं इसके। अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखें, अगर इस तरह के कोई बच्चे हैं ना सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, खवातीन, उनको भी बैलेंस डाल सकती है कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे। हल्के बाल होते हैं, लाइट हेयर होते हैं, नीली आंखें होती हैं, और नाजुक सी जल्द होती है, बहुत सेंसिटिव इनकी स्किन होती है, ठीक है, कुछ भी लगे तो ब्लीड स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह का होता है। इसकी जो पोजीशन है यानी कि वजूहात बनती है वो ये बनती है कि जी बाल काटना, अगर इनके भी बाल काटे जाए, या फिर क्या है कि गीला हो जाना, सर गीला हो गया है तो, या फिर क्या है सूरज की रोशनी, या फिर क्या है कि गर्मी हो, हवा सर्दी, ये सारी, या फिर बहुत ज्यादा चलना, या फिर जो है आपकी ये शराब नोशी वगैरह करना, तो ये भी इसकी वजूहात बनती है, तो ये सिम्टम्स जो है उसके अंदर आ सकते हैं। तो आप एकोनाइट सॉरी आप बैलोडोना की तरफ जो है बजा सकते हैं। अब एग्रीवेशन की बात करें तो एग्रीवेशन में ये होता है कि जी अगर वो बिस्तर पर है या कुर्सी पर है, कोई हल्का सा झटका सा लगा है, तो तब जो है वो उसकी शिद्दत जो है वो हो जाती है, वो बढ़ जाती है, या फिर बाल कटवाने गया तब बढ़ जाता है, हवा में चला गया तब बढ़ जाता है, शोर में चला गया तब अलामतें बढ़ जाती हैं, रोशनी में चला गया तब अलामतें बढ़ जाती हैं। हाँ, हामला खवातीन है तो उसके अंदर भी अलामतें बढ़ जाती है, शाम 3 बजे से और रात के बाद अचानक सर्दी और गर्मी लगने लग जाती है, ठीक है, ये इसकी एग्रीवेशन है। अब एलोरेशन की बात कर लो, लास्ट है हमारा एलोरेशन, ये होता है कि जी मुतासरा हिस्से को अगर कोई कहीं पे चोट लगी, उसको अगर मोड़ लिया, टिल्ट कर लिया कुछ भी, तो पेन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती होती है। इसके बाद आराम से खड़ा होना, ठीक है, सॉरी टिल्ट करने से पेन जो होती है वो कमी आती है, यानी कि अगर पेन हो रही है तो इस तरह करेगा तो पेन कम होती है इसकी बहुत, अगर खड़ा है तो तब पेन बेहतर हो रही है, ठीक है, और खुली हवा के अंदर चला जाए तो तब जो है वो पेन बेहतर हो रही है, अगर अपने आप को कवर कर ले तो तब पेन बेहतर हो रही है इसकी, ठीक है। और सांस रोकना, और अगर अपना सांस बिल्कुल ताकत रोक ले थोड़ी देर के लिए तो तब ये बेहतर फील करने लग जाता है। उम्मीद है आपको ये मेडिसिन भी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपका इसके बारे में कुछ सवाल है तो आपने लास्ट में जो है वो मुझे पूछना है ताकि आपकी क्यूरी जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पता